बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हमने करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को किस में करेंगे हम? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया था कि हमने देखा था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वो जो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस था ना, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं वो कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस को। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी एक्टिव हैं हम उनको पैसिव में नहीं कन्वर्ट कर सकते इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, लेकिन हम यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो कर सकते हैं। तो ये इसलिए आज हम इसको स्टडी करेंगे। और दूसरी बात ये कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको आज हम स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि हमने क्या करना है। अच्छा, ये जो हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस है ना, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो ये बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनकी निशानी ये क्या है कि ये लेस यूज़ होते हैं, ओके। तो इनको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, एक्टिव को पैसिव में बनाते हैं। तो अभी हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले उसी तरह से हमने करना है जैसे हम पहले करते आए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि होते हैं हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पहले हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हमारे पास होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनमें नॉट कवर्ड नहीं यूज़ होता, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक्टिव वॉइस के केस में। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आता है सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते थे हमारे पास होता था विल, हैव और शैल हैव होता था। विल, शैल और इनके साथ हैव लगता था। ये हमारे पास कब होता था? एक्टिव वॉइस के केस में। जब हमने टेंसेस स्टडी किए थे ना, तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो अगर आप लोगों ने टेंसेस वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से टेंसेस वाला लेक्चर भी ले लेना, ताकि आप लोगों के लिए ये जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस ईजी हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसके बाद हमारे पास आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब की जो हमारे पास है यहाँ पे परफेक्ट का केस है, तो हमेशा मैंने आपको कहा था कि परफेक्ट के केस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एंड पे हमारे पास सेंटेंस की क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये हमें पता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी? ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया एक्टिव वॉइस का इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे हम, तो हम क्या करेंगे कि हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह, ये हम ले आए। उसके बाद हमने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास क्या है जी? विल, हैव एंड शैल हैव, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा जी? इसके साथ हमारे पास बीन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन गया जी इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब की हमारे पास जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी यूज़ ऑफ बाय। एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है सब्जेक्ट। ये हमारे पास बन गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम क्या करेंगे? इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेंगे ताकि ये हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एग्जांपल इसकी। तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे कि इसकी सब्जेक्ट ले लेती हूँ एक्टिव वॉइस का केस। तो एक्टिव वॉइस में मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले इसका एक्टिव बना लेते हैं। मैं लिखती हूँ वी शैल, वी के साथ शैल आएगा, वी शैल नॉट। अच्छा, वी शैल नॉट हैव भी आएगा, और इसके बाद आ जाएगा एक्सेप्टेड। बल्कि ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज़ नहीं होगा। वी शैल हैव एक्सेप्टेड द ऑफ़र, वी शैल हैव एक्सेप्टेड द ऑफ़र। तो ये हमारे पास हो गया जी पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। वी और शैल हैव लग के यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और एंड पे आ गया ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास था एक्टिव वॉइस का केस। एक्टिव से मैं बनाने जा रही हूँ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब मैं बनाऊँगी तो मैं क्या करूँगी कि मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आऊँगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? द ऑफ़र। अच्छा, द ऑफ़र के साथ क्या लगेगा हमारे पास जी? विल
हैव बीन, ये मैंने पूरा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। द ऑफ़र विल हैव बीन, अच्छा एक्सेप्टेड ऐसे ही आएगा क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय और वी की जगह अस बन जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वी शैल हैव एक्सेप्टेड द ऑफ़र विल हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस। तो ये हमारे पास क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव को मैं जब बनाऊंगी नेगेटिव सेंटेंस तो मैं क्या करूँगी, नॉट का यूज़ करूँगी यहाँ पे। तो अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने लगी हूँ यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, विल और शैल आ जाएगा। विल और शैल के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा और हैव फिर आ जाएगा। इसी तरह से पैसिव वॉइस के केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ गया, विल शैल आ गया और फिर यहाँ पे नॉट आ गया, हैव से पहले नॉट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी शैल नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफ़र विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस। तो ये हमने एग्जांपल देख ली। नेगेटिव सेंटेंस के केस में भी आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपका जो होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके सेंटर में आप लोग नॉट का यूज़ करोगे। ठीक है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जब आप एक्टिव से पैसिव में जाओगे तो ऑब्जेक्ट को यूज़ करोगे। उसके बाद जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा, विल शैल हैव बीन या विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इसके सेंटर में भी आप लोग नॉट का यूज़ करोगे। फिर आपके पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का यूज़ और सब्जेक्ट एंड पे। तो वी शैल नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफ़र, सब्जेक्ट आ गया, शैल आ गया और शैल हैव के सेंटर में आ गया नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के सेंटर में नॉट आ गया, विल नॉट हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का यूज़ और सब्जेक्ट। एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम। अब करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो जैसे हमने पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर किया था, एक्टिव वॉइस बनाया था, फिर उसके बाद पैसिव वॉइस बनाया था। इसी तरह से हम इंटेरोगेटिव केस में भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बेस होते हैं और एंड पे इनके क्वेश्चन मार्क आता है। तो एक्टिव वॉइस के केस में हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से बनेगा। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल था, तो विल स्टार्ट में आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर विल हैव और शैल हैव आ रहा था, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और उसके बाद हमारे पास लगेगी जी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आएगा यूज़ ऑफ बाय। बाय हमारे पास पैसिव के केस में आता है, यहाँ पे हमारे पास एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये है हमारे पास सिंपल एक्टिव का केस। तो एक्टिव के केस में हमने देखा विल आया, फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आया और हाफ जो है हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सब्जेक्ट के बाद आया, विल सब्जेक्ट हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पैसिव वॉइस के केस में देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा जी, सबसे पहले हमारे पास विल आ जाएगा। अच्छा, विल और फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, विल ऑब्जेक्ट और उसके बाद हैव बीन प्लस मेन वर्ब की हमारे पास आ जाएगी थर्ड फॉर्म, फिर हमारे पास यूज़ ऑफ बाय आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा जी हमारे पास सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया जी पैसिव वॉइस का केस। तो पैसिव वॉइस हमारे पास इस तरह से बन गया। तो हमने अब क्या करना है, हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेनी है। एग्जांपल हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको फॉलो करते हुए विल दे हैव कॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कॉट द ट्रेन, विल दे हैव कॉट द ट्रेन, एंड पे क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस है, एक्टिव से पैसिव में जा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, द ट्रेन को स्टार्ट में ले आऊँगी। द ट्रेन स्टार्ट में आ गया तो यहाँ पे लगेगा विल, द ट्रेन विल। अच्छा, स्टार्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा तो यहाँ पे विल आ जाएगा, विल द ट्रेन हैव बीन कॉट बाय देम। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस था हमारे पास, किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। बहुत सिंपल केस है ये। अब जब आप लोग डबल इंटेरोगेटिव करोगे, देखें यहाँ पे मैंने विल का यूज़ किया, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, फिर मैंने हैव बीन का यूज़ किया, यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज़ ऑफ बाय और एंड पे सब्जेक्ट। तो आपने जब डबल इंटेरोगेटिव करने हैं तो आप लोगों ने क्या चीज़ करनी है कि यहाँ पे डबल इंटेरोगेटिव अब हम करने लगे हैं। डबल इंटेरोगेटिव के केस में आप लोग क्या करोगे
कि स्टार्ट में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे WH फैमिली का एडिशन कर दोगे। WH फैमिली कौन सी होती है? WH से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? WH फैमिली होती है। तो ये हमारे पास हो गए क्वेश्चन बेस्ड WH फैमिली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लेट सपोज मैं कहती हूँ वाई विल, वाई भी है विल भी है, 2 बार आ गया हमारे पास जो वर्ड है क्वेश्चन बेस, ये वाई है और ये विल है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, एक बार इंटरोगेटिव था और वाई आ गया तो 2 बार इंटरोगेटिव हो गया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डबल इंटरोगेटिव। तो वाई विल दे हैव कॉट द ट्रेन, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई विल द ट्रेन हैव बीन कॉट बाय देम, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके इसको अच्छे से समझना है और इनको करने की कोशिश करनी है और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमारी यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज़ भी यहाँ पे एंड होती है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो आपने क्या करना है, अब इसको अच्छे से समझना है और आई होप आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की भी ये सीरीज़ अच्छे से समझ आई होगी। जैसे टेंसेस की समझ आई थी, इस तरह से आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की भी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का भी करूँगी और नरेशन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर इजी लगते हैं तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करना ताकि आपको अच्छे से इस पर ग्रिप हो जाए। जज़ाकल्लाह।